कर लिया है, अभी उसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब जनवू भी यहाँ पे कैनॉन को कहते हैं कि इतना ज्यादा वाइन ना करने के लिए, बिकॉज वो उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है। उन दोनों की वजह से ही जनवू इतना सारा चीजें सीख पाया एंड उसके साथ साथ खुद के सिक्स सेंस में जो महारत है वो हासिल कर पाया। जनवू यहाँ पे जितना ज्यादा खुद के सिक्स सेंस के बारे में जानने का कोशिश करते उतना ही बढ़िया उसका सेंसेस हो रहा था। तो यहाँ पे उसका जो बाकी 5 सेंस है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब शैनॉन यहाँ पे पूछ लेता है कि उसने अर्लियर जो चीज देखा वो क्या सही है, बिकॉज जनवू ने जब खुद के सिक्स सेंस को ओपन किया तब उसने एक मिक्सचर ऑफ स्किल को भी तैयार कर लिया था। अब यहाँ पे शॉर्ट गॉड भी कहता है कि शायद से ये इसलिए बिकॉज जनवू यहाँ पे बहुत सारे सोल एनर्जी को एक साथ अटेंड कर सकता है। अब जनवू यहाँ पे उन दोनों को पूछ लेता है कि ये इंस्पिरेशन स्किल असलियत पे है क्या, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। अब जनवू के लिए भी ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम तक जनवू ने इतने सारे स्किल्स को एक साथ ऐसे रिवॉर्ड की तरह मिला था। एंड जनवू तो यहाँ पे कंफ्यूज था कि उसने इस स्किल को कब मैक्स्ड आउट कर लिया। एंड यहाँ पे सिर्फ यही स्किल नहीं, जनवू ने बहुत सारे स्किल्स को मैक्स्ड आउट एफिशिएंसी में लेके आ गया था। जनवू तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, तभी जनवू के पास एक नया पावर आ जाता है। अब शैनॉन तो ये देख के और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। जनवू के पास अभी आ गया था अल्ट्रा सेंस। तो जनवू भी सोच रहा था कि ये अल्ट्रा सेंस क्या है। अब शैनॉन भी यहाँ पे कहता है कि अल्ट्रा सेंस तो एक ऐसा टाइप का स्किल है जो कोई प्लेयर तब हासिल करता है जब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एंड ये एक टाइप का ऐसा स्किल है जो मैक्स्ड आउट प्लेयर्स ही यूज करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट गॉड भी कहते हैं कि हाँ, इस स्किल के बदौलत बहुत सारे हाई रैंकर्स खुद का जो सिग्नेचर मूव है उसे क्रिएट कर पाते हैं। शॉर्ट गॉड ने भी खुद के इस स्किल को सीखने के लिए बहुत सालों तक मेहनत किया था, जिसके बाद उन्होंने भी खुद का एक सिग्नेचर मूव को क्रिएट कर पाया। ये जो स्किल है ना, ये मच मोर डिफिकल्ट है लेवल अप करना बाकी जितने सारे लो रैंक स्किल्स है उन सब से। अब शैनॉन यहाँ फिर से कहता है कि ये कैसे मेक सेंस कर सकता है, किसी के पास कैसे अल्ट्रा सेंस आ सकता है, वो भी इतने ज्यादा कम टाइम में। अब ये सब कुछ देखे तो इवन शॉर्ट गॉड भी बहुत ज्यादा हैरान थे। अब जनवू का जो ये अल्ट्रा सेंस है, इसका जो एफिशिएंसी ये भी 3% 4% करके बढ़ने लगता है। शॉर्ट गॉड भी यहाँ पे कहते हैं कि क्या उनका मास्टर इतना ज्यादा कैपेबल है कि इतना ज्यादा पावरफुल स्किल्स को भी उन्होंने इतने ज्यादा इजीली सीख लिया, वो भी इतने ज्यादा कम टाइम में। यहाँ पे जनवू भी सोच रहा था कि ये जितना सारा स्किल्स जनवू ने अभी अभी सीखा है वो जनवू के लिए भी एक अलग फीलिंग दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जनवू इटसेल्फ एक्सपैंड हो रहा है इस पूरे के पूरे नेचर में, एंड वो मदर ऑफ नेचर का जो मैना फ्लो है वो सब कुछ को देख पा रहा है, महसूस कर पा रहा है। जनवू यहाँ पे सोचने लगती है क्या ऐसे ही अल्ट्रा सेंस काम करता है। अब ये स्किल जनवू को हासिल करने के बाद जनवू के पास बहुत सारे नए नए पॉसिबिलिटीज ओपन हो चुका है, जिस वजह से जनवू खुद के बॉडी को और भी अलग अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अब जनवू यहाँ पे वेट नहीं कर सकता उन सारे के सारे टेक्निक्स को टेस्ट करने के लिए। अब शैनॉन भी बाहर निकल के जनवू को कहता है कि उसे अभी पता चला कि क्यों पांथे जैसा एक लड़का जनवू के ऊपर इतना ज्यादा चिड़ा हुआ होता है एंड क्यों वो हमेशा जनवू को मॉन्स्टर कह के पुकारता है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक प्लेयर जो कुछ ही दिन इस टावर में बिताया है वो अल्ट्रा सेंस को हासिल कर लिया, इवन दो इस पावर को हासिल करने के लिए बाकी जितने सारे प्लेयर्स है वो खुद के सालों लगा देते हैं, इवन लाइफ टाइम तक भी उनको ये पावर हासिल नहीं होता। तो जनवू ने इतने ज्यादा इजीली इस पावर को कैसे हासिल कर लिया, ये कैसे पॉसिबल है। अब जनवू भी यहाँ पे थोड़ा सा अनोइंग फील करने लगता है ये सारे बातें सुन के। अब शॉर्ट गॉड भी यहाँ पे कहते हैं कि साथ ये जो नॉर्मल 5 सेंसेस है उन सबसे अलग कोई एक सेंस यहाँ पे जनवू के बॉडी से शॉर्ट गॉड को महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये स्पेल एक रोटेशनल स्पेल टाइप का है। शायद से इस स्पेल की वजह से जनवू बहुत ज्यादा दूर के रेंज तक चीजों को महसूस कर सकता है एंड वो एग्जैक्टली बता सकता है कि कहाँ पे क्या चीज है। शॉर्ट गॉड ये भी बताता है कि जनवू को देख के ऐसा लग रहा है अभी जनवू सारे के सारे चीजों को खुद के अंदर समा सकता है, इवन वो ये भी महसूस कर सकता है कि मदर ऑफ नेचर के अंदर जो मैना फ्लो चल रहा है वो किस दिशा से चल रहा है। अब जनवू भी यहाँ पे उन दोनों को कहता है कि वो शायद से उन दोनों का जो बात है वो सब कुछ समझ पाया है। जनवू यहाँ पे ये भी कहता है कि वो पूरे के पूरे माउंटेन को यहाँ पे फील कर पा रहा है, तभी वो खुद के एक वेवलेंथ को पूरे के पूरे माउंटेन की तरफ फैलाता है एंड यहाँ पे ग्रीन कलर का एनर्जी माउंटेन के एक साइड से दूसरी साइड में ट्रैवल करने लगता है। अब यहाँ पे इस माउंटेन के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों को भी ये सारा का सारा एनर्जीज महसूस होता है। हमें यहाँ पे 3 लोगों को दिखाया जाता है जो यहाँ पे सोच रहे थे कि इस टाइप का एनर्जी कोई कैसे पोजेस कर सकता है। तब यहाँ पे एक पर्सन माउंटेन के अंदर ही खुद के काम को कर रहा था, वो यहाँ पे वाटर कलेक्ट कर रहा था, तभी उसे भी ये पावर महसूस होता है। वो यहाँ पे सोचने लगता है कि इस फ्लोर पे शायद से उसके लिए कोई एक नया चैलेंजर आ चुका है। वो तभी खुद के काम को छोड़ के उस साइड में जाता है। अब जनवू भी उन सब के सब का प्रेजेंस को महसूस कर पाता है। वो यहाँ पे समझ पाता है कि वो सब के सब यहाँ पे आ रहे हैं जनवू को देखने के लिए। तभी जनवू यहाँ पे शैनॉन एंड सेबर गॉड को खुद के पीछे छुपने के लिए कहते हैं। इवन जनवू भी यहाँ पे थोड़ा सा डरा हुआ था उन लोगों के पावर्स को महसूस करने के बाद। अब यहाँ पे जनवू को देखने के लिए एक पर्सन आता है जो डायरेक्टली जनवू को पूछ लेता है कि वो यहाँ पे बातें क्यों नहीं कर रहा है, क्या यहाँ पे जनवू को याद नहीं कि वो कौन है। तभी उस आदमी को याद आता है कि ये तो 20th फ्लोर है। सो यहाँ पे शायद से जनवू का जो टॉकिंग सेंसेस है वो सब कुछ चला गया है। तभी वो जनवू को बताता है कि यहाँ पे उसे ओपन स्पीच का यूज करना पड़ेगा एंड ये सीखने के लिए जनवू को थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। अब जनवू तो यहाँ पे नया नया है इसी वजह से। अब जनवू उस आदमी को देख के समझ पाता है कि इसका जो वॉइस है एंड जो डैडी का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सब कुछ खान से बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो ये पर्सन असलियत पे खान है।
बट जनवो को ये नहीं समझ में आ रहा कि अभी के लिए खान यहाँ पे क्या कर रहा है, बिकॉज जनवो के साथ जब खान का लास्ट मुलाकात हुआ था उस टाइम पे खान ने यहाँ पे जनवो को कहा था कि वो एंड डियोल दोनों ही अभी के लिए रिटायर करने वाले हैं, वो बाद वाले टाइम पे आएंगे इस टावर को चढ़ने के लिए जब फिर से ये ट्यूटोरियल स्टेज स्टार्ट होगा। सो इस वजह से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो खान को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जनवो को भी ऐसा कोई न्यूज नहीं मिला था कि ट्यूटोरियल स्टेज फिर से स्टार्ट हुआ है इस टावर पे। जो ट्यूटोरियल स्टेज रहता है वो तो टावर डिसाइड करता है कि कब स्टार्ट करेगा कब नहीं। तो यहाँ पे खान का जो प्रेजेंस है वो जनवो को थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल देता है एंड यहाँ पे जनवो ये भी समझ पाता है कि खान के साथ अभी डियोले नहीं है। खान यहाँ पे डायरेक्टली जनवो को कहता है कि उसे पता था कि वो जनवो के साथ बाद वाले टाइम पे जरूर से मुलाकात करेगा, बट उनका मुलाकात इतनी जल्दी हो जाएगा ये वो कभी नहीं सोचा था। अब यहाँ पे खान जनवो को कहता है कि वो जनवो को ओपन स्पीच टेक्निक को पूरी तरीके से सिखा देगा। सो यहाँ पे जनवो खुद का टाइम लेके इस टेक्निक को सीख सकता है। अब यहाँ पे खान नीचे उतरता है, उससे पहले ही जनवो यहाँ पे खान के साथ बातें करने लग जाता है। अब खान तो ये देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज था एंड उसके साथ साथ खान ने जनवो को ये भी कहा था कि ये सब कुछ जनवो के साथ एक्सपेक्टेड है बिकॉज जनवो बहुत जल्दी चीजों को लर्न कर लेता है। सो ओपन स्पीच जैसा एक इजी टेक्निक को जनवो बहुत ही आसानी से लर्न कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल का काम नहीं होगा। और जनवो यहाँ पे डायरेक्टली खान को पूछ लेता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है एंड उसके साथ साथ डियोली कहाँ पे है। अब खान तो यहाँ पे जनवो को ठीक तरीके से कोई रिप्लाई नहीं दे पाता। अब जनवो यहाँ पे सोचने लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें उसको फिशी लग रहा है खान के ऊपर। यहाँ पे जितना ज्यादा जनवो खान को एनालाइज कर रहा है वो समझ पा रहा है कि खान अभी बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, उसका पावर उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है एंड उसका ऑरा भी अभी बहुत ज्यादा चेंज है। पास्ट में जब जनवो ने खान के साथ काम किया था तो जनवो जानता था कि खान खुद के पावर्स को ठीक तरीके से छुपा नहीं पाता, वो खुद के पावर्स को कंट्रोल में नहीं रख पाता था उस टाइम पे। बट अभी जनवो ये समझ पाया कि खान ने बहुत अच्छे तरीके से खुद के पूरे पावर्स को हाइड करके रखा है। तभी यहाँ पे टेलीकिनेसिस के थ्रू कोई एक पर्सन खान को कहता है कि वो खुद का ग्रीटिंग्स क्यों यहाँ पे दे रहा है। अब खान भी यहाँ पे उस पर्सन के साथ बातें करने लगता है, वो यहाँ पे कहता है कि वो इस तरीके से क्यों खुद का इंट्रोडक्शन दे रहा है एंड यहाँ पे उसके साथ उसका एक दोस्त का मुलाकात हुआ है बहुत दिनों के बाद। सो यहाँ पे अभी खान उसके साथ थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता है। तभी यहाँ पे वो पर्सन भी पूछ लेती है कि क्या ये जो लड़का है इसे खान अच्छे तरीके से पहचानता है। तो यहाँ पे क्यों खान इन लोगों को इस लड़के के पास इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा है। खान यहाँ पे उस पर्सन को ग्रैनी कह के पुकारता है, फिर उसे कहता है कि वो यहाँ पे इस पर्सन के साथ कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करेगा। बट तभी यहाँ पे खान के ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक आके गिरता है। खान यहाँ पे उस पर्सन को ये सब कुछ रोकने के लिए कहता है बिकॉज खान को यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था इस लाइटनिंग स्ट्राइक से। तो वो पर्सन भी यहाँ पे खान को कहता है कि अगर इस तरीके का उल्टा सीधा बातें खान फिर से कहता है तो वो यहाँ पे खान के मुंह को ही तोड़ देगा। अब जनवो भी इस पावर को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है बिकॉज जो लाइटनिंग स्ट्राइक आया था वो जनवो के स्पीड से भी बहुत ज्यादा था। यहाँ पे जनवो महसूस ही नहीं कर पाता कि कब ये लाइटनिंग स्ट्राइक आया एंड खान को स्ट्राइक कर दिया। पर जनवो को पता था कि ये असलियत पे रूइन मैजिक है। अब यहाँ पे ये जो रूइन मैजिक है ये असलियत पे लैंग्वेज ऑफ गॉड है जिसको यूज करना हर एक प्लेयर्स के लिए मुमकिन नहीं है। इस तरीके से फ्रीली रूइन मैजिक को यूज करना टावर के बहुत कम ही प्लेयर्स कर पाते हैं। अब जनवो भी यहाँ पे सोचने लगता है कि ये जो पर्सन है ये क्या असलियत पे साधु है कोई। अब यहाँ पे जनवो को ये भी पता था कि इस माउंटेन के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स रहते हैं जो खुद की पूरे लाइफ को इसी माउंटेन पे बिताते हैं। यहाँ पे वो एक सॉलिट्यूड में चले जाते हैं जिस वजह से उनके मेडिटेशन में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है एंड उनको बहुत सारे स्ट्रेंथ्स एंड पावर्स भी गैदर होता है इन सारे ट्रेनिंग की वजह से। क्या यहाँ पे जो रूमर्स है मतलब 20th फ्लोर पे सारे के सारे प्लेयर्स खुद के बॉडी एंड खुद के मैजिक पावर्स को बढ़ाने के लिए आते हैं, ये क्या सच है। अब खान यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट होकर जनवो कहता है कि ये सब कुछ खान जनवो को नहीं दिखाना चाहता था, बट यहाँ पे अगर खान जनवो को उन लोगों के पास नहीं लेके जाता तो वो लोग शायद खान को मार डालेंगे। अब यहाँ पे खान जनवो को रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो एज ए दोस्त की तरह खान के लाइफ को बचाने के लिए उसके साथ चल सकता है। अब ये सब कुछ सुनकर तो जनवो समझ पाता है कि अभी तक खान का जो रिक्वेस्ट करने वाला आदत है वो अभी तक नहीं गया है। अभी खान एंड जनवो दोनों ही बहुत ज्यादा स्पीड से उन लोगों के पास चलने लग जाते हैं। अब जनवो यहाँ पे खुद के दिमाग में सोचने लगता है कि खान अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। जब खान को जनवो ने ट्यूटोरियल स्टेज पे देखा था तब उसका पावर बहुत ज्यादा कम था, बट अभी खान को देख के एक डिफरेंट पर्सन का वाइब आता है। अब यहाँ पे जनवो का फिर भी सही है कि उसके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पहले से ही है जिस वजह से वो हिडन ट्रेजर्स एंड बाकी सारी चीजों को इजीली गैदर कर सकता है एंड खुद के पावर को अकॉर्डिंगली बढ़ा भी सकता है। उसके साथ साथ उसे बहुत सारे हेल्प भी मिला है स्वॉर्ड गॉड एंड शैनॉन के पास से। बट खान का केस में ये बहुत ज्यादा अलग है एंड अनलाइकली भी है बिकॉज खान को तो इस टावर के बारे में उतना ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो खान इतना जल्दी कैसे इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आ सकता है। तभी यहाँ पे खान ही जनवो को पूछ लेता है कि इतना
स्ट्रॉन्ग इतनी जल्दी जानवू कैसे हो गया। तो खान यहाँ पे ये भी पूछे थी क्या जानवू ने यहाँ पे कोई ड्रैगन को खाकर उसके पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया है, बिकॉज उसकी बॉडी से उसी पावर का फीलिंग खान को आ रहा है। जानवू यहाँ पे खान को कह देता है कि जानवू अभी एक हाफ ड्रैगन में कन्वर्ट हो चुका है। तो खान तो इसे एज ए जोक की तरह लेता है एंड जानवू को कहता है कि पहले एंड अभी भी जानवू ठीक तरीके से जोक्स नहीं मार सकता। अब खान यहाँ पे कहता है कि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस एरिया से जाना पड़ेगा, फिर वो उन लोगों के पास पहुंच जाएंगे। बट यहाँ पे जानवू की जगह पे अगर खान होता तो वो इतना ज्यादा कंफर्टेबली नहीं चल पाता। तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे खान एंड जानवू को जो पर्सन टेलीकिनेसिस के थ्रू बातें कर रहे थे उसके पास वो दोनों पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे एक लड़की था एंड उसके साथ साथ एक लड़का जो दो बड़े बड़े रॉक्स के ऊपर बैठा हुआ था। अब जानवू यहाँ पे इन दोनों का जो पावर प्रेजेंस है उसको महसूस कर पाता है एंड वो समझ पाता है कि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो लड़की भी यहाँ पे जानवू को पूछ लेती है कि क्या यहाँ पे जानवू ट्रेनिंग करने के लिए आया, बिकॉज उसने से कोई भी हाई फाई इक्विपमेंट्स भी नहीं पहना है एंड उसके साथ साथ वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल क्लोथिंग में है। तो यहाँ पे शायद से जानवू खुद के पावर्स को इंक्रीज करने वाला है, जो एक अच्छी बात भी है। एंड यहाँ पे वो लड़की उस मास्क के थ्रू तो नहीं देख सकती थी बट वो समझ पाती है कि यहाँ पे जानवू एक बहुत ज्यादा हैंडसम लड़का भी है। और जानवू यहाँ पे उस लड़की को थोड़ा बहुत इधर उधर देख के समझ पाती है कि यही वो पर्सन है जिसने रूइन मैजिक को यूज किया था, द क्रिम्सन डिवाइन ट्री विक्टोरिया। अब ये उन गिने चुने कुछ प्लेयर्स में से है जो बहुत ज्यादा फ्रीली गॉड लैंग्वेज यानी कि रूइन मैजिक को यूज कर सकते हैं। जानवू तो इतना श्योर था कि विक्टोरिया एक बहुत ज्यादा फेमस पर्सन थी, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 20th फ्लोर पे रहना ये थोड़ा सा हैरानी कर देने वाला बात है। अब जानवू जब विक्टोरिया के पीछे बैठा हुआ लड़के को थोड़ा सा एनालाइज करता है तो वो समझ पाता है कि उसकी बॉडी से एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डिमोनिक एनर्जी निकल रहा है। तो जानवू उस लड़की को देख के समझ पाता है कि ये असलियत पे अंडर द प्रेजेंस घोस्ट है। अब देखने में तो ये लड़का एक बच्चे जैसा है बट इसके बॉडी से जितना ज्यादा डिमोनिक एनर्जी निकल रहा है तो ये काउंटलेस एंड काउंटलेस ऑफ बैटल एक्सपीरियंस के साथ साथ खुद के डिमोनिक पावर को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुका है। अब यहाँ पे इस लड़के के साथ अगर मार्शल किंग का पावर्स का कंपैरिजन किया जाए तो मार्शल किंग किंग ऑफ द जंगल हो सकते हैं, बट ये लड़का खुद के पावर के दम पे उस जंगल में फ्रीली रोम कर सकता है एंड खुद के प्रे को हंट कर सकता है। अब जानवू के छोटे भाई ने खुद के डायरी पे ये भी लिखा था कि इस लड़के ने खुद के दम पे एक डेविल आर्मी को क्रिएट किया था एंड ये जो डेविल आर्मी है ये एक अननोन डीमन गॉड को वर्शिप करते थे। ये जो डेविल आर्मी है ये ऑर्गेनाइज हुआ था 9 बिशप के अंदर एंड उस आईडी में ये भी लिखा है कि जो किंडर है ये असलियत पे उस डेविल आर्मी का सेकंड बिशप है। इवन दो ये इन्फॉर्मेशन उतना ज्यादा वेल नोन नहीं है नॉर्मल प्लेयर्स के अंदर। अब इसका रीजन ये भी है कि किंडर एक बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन है जिस वजह से उसका इन्फॉर्मेशन नॉर्मल प्लेयर्स नहीं पा सकते। इन एनी केस कुछ गिने चुने लोगों को ही इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है। अब जानवू को भी ये नहीं पता था कि उसके छोटे भाई को इस तरीके का इन्फॉर्मेशन कैसे मिला। जानवू के छोटे भाई ने ये भी मेंशन किया था कि किंडर एक सच में खतरनाक ओपोनेंट है एंड उसका पावर बहुत ज्यादा है। एंड अभी जब जानवू किंडर को खुद के सामने देख रहा है तो ये जितने सारे रूमर्स है ये सब कुछ उसे सच लग रहा है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लगभग 10 ईयर पुराना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किंडर जैसे एक पावरफुल पर्सन 20th फ्लोर पे क्या ढूंढने के लिए आया है। तभी यहाँ पे विक्टोरिया भी जानवू को पूछ रही थी क्या वो सिर्फ और सिर्फ किंडर के ऊपर इंटरेस्टेड है। अब जानवू के साथ भी यहाँ पे विक्टोरिया थोड़ा सा फ्लर्ट करने लगती है। तभी यहाँ पे जानवू समझ पाता है कि शायद से विक्टोरिया ने जानवू का जो एनालाइजिंग स्किल है उसे महसूस कर लिया था, इस वजह से वो इस तरीके का बातें कर रही है। अब यहाँ पे खान थोड़ा सा मजाक करते हुए विक्टोरिया को पूछ लेती कि वो यहाँ पे क्या देख रही है, बिकॉज जानवू तो यहाँ पे एक मास्क पहना हुआ है तो वो कैसे बता सकती कि जानवू एक हैंडसम पर्सन है एंड क्या उसे पता भी है कि जानवू के साथ उसका एज डिफरेंस कितना है। अब ये सब को सुन के तो विक्टोरिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो यहाँ पे खान को धमकाने लगती है कि ये सारा का सारा चीजें वो ना करे। तभी विक्टोरिया फिर से खुद के रूइन मैजिक को यूज करते हुए एक थंडर स्ट्राइक खान के ऊपर करती है। अब जानवू यहाँ पे फिर से सोचने लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जानवू को इस रूइन मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बिकॉज जब भी विक्टोरिया खुद के रूइन मैजिक को एक्टिवेट करता है जानवू उस मैजिक पावर को फील ही नहीं कर पाता। यहाँ पे ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है बिकॉज रूइन मैजिक एक बहुत ज्यादा हार्ड टाइप मैजिक है एंड कुछ भी फोरवार्निंग के बिना ही कोई पर्सन इतने ज्यादा इजीली एक रूइन मैजिक को परफॉर्म कर पा रहा है, ये तो सोचने वाला बात है। अब यहाँ पे जानवू ये भी सोच रहे थे क्या विक्टोरिया खुद का जो रूइन मैजिक है वो पहले से प्रिपेयर करके रखता है, जब टाइम होता है तब वो उसे रिलीज करता है। तभी जानवू को विक्टोरिया के हाथ में ब्रेसलेट टाइप का दिखता है। वो यहाँ पे समझ पाता है कि शायद से इस रूइन मैजिक का जो इंटेंसिटी उसे हाइड करने में ये जो ब्रेसलेट्स है ये बहुत ज्यादा काम में आ रहा है विक्टोरिया के लिए। अब यहाँ पे विक्टोरिया फिर से जानवू को कह देती है कि वो इस तरीके से उसे स्टेयर ना करे एंड वो थोड़ा बहुत और फ्लर्ट करने लगती है। अब जानवू यहाँ पे डायरेक्टली विक्टोरिया से अपॉलॉजी मांग लेती है बिकॉज वो जानता था विक्टोरिया के साथ अभी वो फाइट में जीत तो नहीं सकता। अभी हम लोग खान को भी देखते हैं जो उस थंडर स्ट्राइक की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, बट यहाँ पे विक्टोरिया जानवू एंड किसी को भी खान का परवाह नहीं था। अब खान यहाँ पे जानवू को वार्न कर देता है इस लेडी के बात को ना मानने के लिए, बिकॉज खान ने भी इसी तरीके से इस लेडी के जाल में फंस गया था जिस वजह से आज ये विक्टोरिया के लिए काम करता है। अब यहाँ पे विक्टोरिया डायरेक्टली कह देती है खान को कि उसने तो कोई भी लाई खान को नहीं बताया था बिकॉज उन दोनों ने तो नाइट स्पेंड किया था ना। खान यहाँ पे ये सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पे विक्टोरिया को पूछ लेता है कि उस नाइट पे तो उसने पूरे के पूरे खान के बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया था। तभी यहाँ पे खान ये सारी
सारे बातों को छोड़ के विक्टोरिया को जनवू का इंट्रोडक्शन देता है एंड कहता है कि जनवू ही वो पर्सन है जिसने खान का लाइफ बचाया था। तभी यहाँ पे विक्टोरिया भी समझ पाती है कि जनवू ही वो पर्सन है। तभी हम लोग यहाँ पे किंडर को देख पाते हैं जो खुद के डिमोनिक पावर को यूज करता है एंड डायरेक्टली जनवू के ऊपर एक अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब जनवू भी उस अटैक को भाव लेता है, बट जब जनवू किंडर की तरफ देखता है तो वो देख पाता है कि किंडर कहीं पे डिसअपियर हो गया है। तभी किंडर फिर से खुद के डिमोनिक पावर को यूज करते हुए जनवू के पीछे से उसके ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है। अब जनवू फिर से उस अटैक को भाव लेता है एंड फिर से किंडर की तरफ देखता है। वो समझ पाता है कि किंडर का स्पीड बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जनवू किंडर के पावर को भी महसूस कर पाता है, बट उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि किंडर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जनवू के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है। यहाँ पे ये चीज तो इम्पॉसिबल है कि जनवू किंडर के पास खुद का जो सीक्रेट है वो रिवील कर चुका है। तभी यहाँ पे जनवू भी खुद के बॉडी के अंदर एक अलग टाइप के पावर को देख पाता है। वो यहाँ पे खुद के इंस्टिंक्ट्स को यूज करता है, देख पाता है कि खुद का जो मैजिक सर्किट्स है वो और भी ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है एंड वो खुद के बॉडी के अंदर जितने सारे मैजिक्स था वो और भी अच्छे तरीके से यूज कर पा रहा है। तभी जनवू भी खुद के मैजिक पावर को रिलीज करता है। वो यहाँ पे खुद के फुल पावर को कंबाइन करके एक अटैक प्रिपेयर करता है। अब यहाँ पे खान भी बहुत ज्यादा हैरान था जनवू के इस पावर को देख के। तभी यहाँ पे विक्टोरिया भी जनवू को रोकने के लिए कहता है, बिकॉज ये विक्टोरिया का घर है एंड जनवू इस तरीके से खुद के पावर को यूज करते हुए इस घर को तबाह नहीं कर सकता। अब जनवू यहाँ पे खुद की फुल पावर को रिलीज करते हुए किंडर के अटैक्स को डॉज करने के लिए रेडी हो जाता है। अब किंडर भी यहाँ पे जनवू के पावर्स को देख के स्माइल करता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे किंडर एंड जनवू के बीच में एक फाइट होने वाला है। अब यहाँ पे किंडर एंड जनवू के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे किंडर बहुत ज्यादा स्पीड से जनवू के पास आके अटैक कर रहा था। जनवू भी समझ पाता है कि किंडर के साथ फाइट में जितना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा। तभी किंडर एंड जनवू एक दूसरे के साथ फाइट करके उन दोनों का जो अटैक पैटर्न है उन सबको प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के अटैक्स को डॉज करते हैं, फिर काउंटर अटैक करते हैं। अब जनवू यहाँ पे खुद के फुल पावर को यूज करता है, इवन खुद का जो हेवनली विंग्स है उसको यूज करते हुए वो किंडर के अटैक्स को बच के हाल का जो फायर रेन अटैक है उसको भी यूज करता है किंडर के ऊपर। बट यहाँ पे किंडर को कोई भी खरोच नहीं लगता जनवू के एक भी अटैक से। जनवू भी यहाँ पे थोड़ा सा मुसीबत में पड़ जाता है, वो भी सोचने लगता है कि वो कैसे किंडर को हरा सकता है इस वाले फाइट पे। अब यहाँ पे खान भी ये फाइट को देख के बहुत ज्यादा हैरान था। वो जानता था किंडर एक बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर है, बट यहाँ पे जनवू का पावर भी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो किंडर के साथ इस तरीके से फाइट कर रहा है, ये खान ने कभी सोचा ही नहीं था। जनवू यहाँ पे बहुत जल्दी खुद का जो पावर है उसको इंक्रीज कर रहा है। खान यहाँ पे सोच रहा था कि जनवू अब तक खुद के मैजिक को इतने हद तक छुपा रहा था। खान तो हैरान हो जाता है जनवू के इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल मैजिक को देख के। उस एरिया पे बहुत सारे क्रेजी एक्सप्लोजन्स भी होता है, इसकी वजह से उस एरिया का जो टेरेन है वो पूरी तरीके से तबाह होने लगता है। खान भी यहाँ पे सोचने लगता है कि जनवू किस तरीके का मॉन्स्टर है जो इतनी जल्दी खुद के पावर को इतना ज्यादा इंक्रीज कर लिया है। वो ह्यूमन क्या इस तरीके का पावर को इतनी जल्दी अचीव कर भी सकता है। अब किंडर एंड जनवू का जो फाइटिंग का इंटेंसिटी था वो और भी ज्यादा बढ़ने लगता है एंड वहाँ पे और भी ज्यादा धमाके होने लगता है। तभी यहाँ पे विक्टोरिया आके किंडर को कहती है कि इस तरीके से फाइट ना करने के लिए, उन दोनों को अभी के अभी इस फाइट को रोक देने के लिए, बिकॉज विक्टोरिया का जो घर है वो यही एरिया में है। इस तरीके से बड़ा बड़ा अगर धमाका होता रहा तो विक्टोरिया का घर भी तबाह हो जाएगा। तभी यहाँ पे विक्टोरिया किंडर को ये गेम बंद करने के लिए एक ऑर्डर देती है एंड फाइट को रोक देने के लिए कहती है। अब जनवू भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर सोचने लगते हैं क्या वो लोग सिर्फ और सिर्फ प्लेइंग कर रहे हैं, क्या यहाँ पे किंडर का पावर और भी ज्यादा है, क्या वो होल्ड बैक कर रहा है। तभी जनवू यहाँ पे देख पाता है किंडर उसके पीछे चला आता है। तो किंडर भी यहाँ पे जनवू को कहता है कि उसने बहुत अच्छा फाइट दिया, बट यहाँ पे अभी के लिए किंडर खुद का फुल पावर को जनवू के अगेंस्ट में यूज नहीं कर सकता, बिकॉज जनवू अभी तक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उस पावर को बर्दाश्त कर पाए। बट फ्यूचर वाले टाइम पे जनवू जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब वो लोग इस फाइट को फिर से कंटिन्यू करेंगे एंड उस वाले फाइट पे सारे से कोई एक ही जिंदा बच पाएगा। तभी यहाँ पे किंडर खुद का एक स्ट्रॉन्ग अटैक को जनवू की तरफ करता है एंड जनवू के पूरे एरिया पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अब ये देख के तो खान भी किंडर के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। वो यहाँ पे किंडर को पूछ रहा था कि क्या उसने बहुत ज्यादा पावर को यहाँ पे यूज नहीं कर लिया, बिकॉज अभी के लिए जनवू तो बहुत ज्यादा वीक है किंडर के अगेंस्ट में, तो इतना ज्यादा पावर को यूज करना क्या किंडर के लिए जरूरी था। अगर किंडर यहाँ पे गलती से जनवू को मार देता तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा गलती हो जाता उनके साथ। अब यहाँ पे किंडर भी क्या देते कि मारना ऑफ कोर्स यहाँ पे किंडर को पता है कि कितना ज्यादा पावर यहाँ पे यूज करना चाहिए खुद के ओपोनेंट के अगेंस्ट में एंड यहाँ पे जनवू मरा नहीं है उस वाले स्ट्राइक से। अब यहाँ पे धूल हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि जनवू तब भी सही सलामत था, सिर्फ और सिर्फ उस अटैक को ब्लॉक करने की वजह से जनवू के मुंह से ब्लड निकल रहा था। ऑफ कोर्स यहाँ पे जनवू का थोड़ा बहुत इंटरनल इंजुरीज भी हुआ था उस अटैक से। जनवू यहाँ पे इस पूरे के पूरे फाइट को एनालाइज करने के बाद समझ पाता है कि किंडर के पास अनलिमिटेड डिमोनिक पावर्स है एंड उन सारे के सारे पावर्स को जनवू काउंटर नहीं कर सकता एंड अभी तक जनवू का उतना ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है कि वो किंडर के साथ डायरेक्टली
डायरेक्टली फाइट ले सके। इसी वजह से उसने खुद के फुल डैगर्स एंड बाकी जितने सारे वेपन्स को यूज किया था किंडर के अगेंस्ट में, बट वो सब भी किंडर के अगेंस्ट में उतना ज्यादा काम में नहीं आया। वो यहाँ पे समझ पाता है कि किंडर अगर और कोई अटैक जनवू के ऊपर करता है तो वो और ज्यादा अटैक्स को एंड्योर नहीं कर पाएगा, शायद से वो उस वाले फाइट में मारा भी जा सकता है। यहाँ पे जनवू के पास पहली बार एक ऐसा ओपोनेंट आया था जो जनवू का जो कमजोरी है वो सब कुछ को रिवील कर पाया। एंड वैसे भी ये सब कुछ जनवू के लिए अच्छा है, बिकॉज बाद वाले टाइम पे वो उन सारे के सारे एरियाज को और भी बेहतर कर सकता है एंड खुद के पावर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जनवू अभी के लिए किंडर से नहीं जीत पाएगा। तभी यहाँ पे किंडर भी जनवू को पूछ लेते क्या वो लोग इस फाइट को एंड करे। अब यहाँ पे जनवू भी खुद के लॉस को एक्सेप्ट कर लेता है एंड किंडर को ऐसे विक्ट्री देता है इस फाइट में। अब किंडर भी यहाँ पे जनवू का बहुत ज्यादा तारीफ करता है, बिकॉज उसने किंडर के बहुत सारे पावरफुल अटैक्स को डॉज किया था एंड एक इनिशियल रैंकिंग प्लेयर्स के हिसाब में इतना सारा पावरफुल अटैक्स को डॉज करना, एंड्योर करना एंड उसके साथ साथ किंडर के अगेंस्ट में खड़ा रहना सच में बहुत ज्यादा तारीफ का बात है। अभी यहाँ पे किंडर जनवू को पूछ लेता है कि उसके साथ स्वॉर्ड गॉड का रिलेशन क्या है। अब ये सुन के तो जनवू भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो यहाँ पे सोचने लगता है कि स्वॉर्ड गॉड या यहाँ पे किसी टाइप का कनेक्शन है किंडर के साथ स्वॉर्ड गॉड का। ऑफ कोर्स जनवू के जो छोटे भाई का जर्नल था वहाँ पे तो इस बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया था। अभी यहाँ पे किंडर जनवू को कहता है कि उसे इतना ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है, बिकॉज किंडर ने जब जनवू के साथ फाइट किया था तब वो रियलाइज कर पाया कि जनवू का जो शॉर्ट टेक्निक है वो कहीं हद तक स्वॉर्ड गॉड के शॉर्ट टेक्निक के साथ मैच खाता है। इसी वजह से यहाँ पे किंडर को लग रहा है कि जनवू के साथ स्वॉर्ड गॉड का कोई ना कोई रिलेशन है। अभी यहाँ पे जनवू कहते हैं कि शायद से किंडर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, बिकॉज ये जो टेक्निक है ये असलियत पे जनवू ने मार्शल किंग के पास से सीखा है। अब ये सुन के तो किंडर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मार्शल किंग मतलब मार्शल किंग नायू, द लीडर ऑफ वन हॉर्न ट्राइब। अब ये बात किंडर रियलाइज कर पाता है तो तभी समझ पाता है कि क्यों जनवू का जो शॉर्ट टेक्निक है वो स्वॉर्ड गॉड के साथ इतना ज्यादा सिमिलर है, बिकॉज दोनों का जो टीचर्स है वो तो एक ही पर्सन है ना। बट यहाँ पे सोचने वाला बात एक ही है कि आयु एक ऐसा पर्सन था जिसने वादा किया था कि वो कोई और डिसाइपल को ट्रेन नहीं करेगा, बट यहाँ पे वो जनवू जैसे एक प्लेयर को ट्रेन किया है। तो यहाँ पे उस तरीके के वादे को तोड़ने का रीजन यहाँ पे नायू के पास क्या था। अभी यहाँ पे किंडर जनवू को पूछ लेता है कि क्या वो भी अभी 5 माउंटेन पिनिकल में खुद का ट्रेनिंग कंटिन्यू करेगा। और जनवू भी कहता है कि हाँ वो अभी खुद का ट्रेनिंग को इस वाले फ्लोर पे कंटिन्यू रखेगा जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो पाए। तभी यहाँ पे किंडर जनवू को कहता है कि वो उसके टेस्ट में पास हो गया, तभी वो बहुत ही जल्दी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप करते करते स्पीडली उस एरिया से निकल जाता है। अब किंडर भी यहाँ पे जनवू को जाते जाते कह देता है कि वो अभी के लिए स्ट्रॉन्ग तो है बट उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बिकॉज फ्यूचर टाइम पे अगर उन दोनों का फिर से मुलाकात होता है तो जनवू इस तरीके से फिर से किंडर को एंटरटेन करे खुद के पावर को शो करके। अब जनवू भी यहाँ पे सोचने लगता है कि साथ से उसने किंडर का जो टेस्ट था उसे ठीक तरीके से पास कर लिया है। एंड यहाँ पे किंडर इन सारे के सारे लोगों का लीडर है जो आई थिंक 5th माउंटेन का ट्रेनिंग को अभी कर रहे हैं। अब जनवू भी सोचने लगता है कि विक्टोरिया एंड किंडर दोनों का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इवन जनवू के एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। एंड यहाँ पे शायद से जितने सारे साधुस रहते हैं उन सब का कोई ना कोई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी जरूर से रहेगा जिस वजह से वो लोग बाकी सबसे अलग हैं एंड वो लोग भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जनवू यहाँ पे समझ पाता है कि वो इस वाले फ्लोर पे और ज्यादा टाइम अगर स्पेंड करता है तो वो खुद के पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करेगा एंड यहाँ पे उसका चीजें भी और ज्यादा गेन होने लगेगा। अब यहाँ पे विक्टोरिया थोड़ा सा चिढ़ते हुए जनवू को कह देता है कि उन दोनों ने विक्टोरिया का जो फ्रंट यार्ड है उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, बट यहाँ पे विक्टोरिया अभी के लिए उन दोनों को माफ कर रहा है बिकॉज यहाँ पे जनवू अच्छा दिखने वाला एक लड़का है इसीलिए। अब खान यहाँ पे जनवू को इस 20th फ्लोर पे रहने के लिए एक जगह देता है। खान यहाँ पे जनवू को समझा भी देता है कि यहाँ पे वो सारा का सारा एसेंशियल चीजें है जो जनवू के रहने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, बट यहाँ पे जनवू को खुद के खाना एंड पानी का बंदोबस्त खुद ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर जनवू को कोई भी चीज का जरूरत है तो वो खान से आके पूछ सकता है बिकॉज उसे बहुत सारे लोकेशंस के बारे में पता है। तभी यहाँ पे जनवू पूछ देता है कि ये जो प्लेस है ये इतना ज्यादा टाइडी एंड क्लीन कैसे है। खान भी कहता है कि यहाँ पे खान के साथ और भी बहुत सारे लोग आके प्रैक्टिस करते हैं एंड वो सबके सब यहाँ पे खान को बहुत सारे अच्छे अच्छे लोकेशंस बताता है जहाँ पे उसको बहुत सारे रिसोर्सेस मिल सकता है। यहाँ पे उन लोगों ने ही ये सारा का सारा एरिया तैयार किया है। बट यहाँ पे खान जनवू को एक चीज के बारे में वार्न भी कर देता है कि यहाँ पे उसे कोई और प्लेयर्स के साथ कोई भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करना है बिकॉज वो प्लेयर्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे जनवू जितना ज्यादा उनसे दूर रहेगा उतना ही अच्छा है उसके लिए। इवन विक्टोरिया एंड किंडर दोनों ही बहुत अच्छे पर्सन है, उन लोगों ने यहाँ पे खान को बहुत ज्यादा हेल्प किया था। ऑफ कोर्स यहाँ पे जनवू जैसे एक लड़के को पहली बार देखे वो दोनों थोड़ा सा एक्साइटेड हो गए हैं, बट वो लोग दिल के बुरे नहीं है। तब तक जनवू खुद उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगा तब तक कोई भी प्लेयर्स यहाँ पे जनवू के ऊपर ना कोई अटैक करेगा ना यहाँ पे कोई फाइट होगा। तभी यहाँ पे जनवू खान को पूछ लेता है कि खान ने इस टावर पे फिर से कब एंटर किया। खान भी कहता है लगभग 2 महीने पहले उसने एंटर किया था। अभी यहाँ पे खान जनवू को पूछ लेता है कि इतने सारे फ्लोर्स को चढ़ने के टाइम पे खान को बहुत सारे रिकॉर्ड्स में मिला था एंड यहाँ पे सारे के सारे टॉप रिकॉर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम था, वो था केन। उसने उन सारे के सारे रिकॉर्ड्स को कैसे हासिल किया, ये तो बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल फीट है। क्या वो सारा का सारा रिकॉर्ड होल्डर जनवू खुद है? जनवू भी यहाँ पे कहता है कि हाँ उसने वो सारे रिकॉर्ड्स को सेट किया है। अभी यहाँ पे खान भी थोड़ा सा मजाक करते हुए जनवू को कह देता है कि वो रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर रहा है वो तो
तो ठीक है, बट ऑल द वे अब तक इस तरीके से रिकॉर्ड को वो ब्रेक ना करे, यही खान का रिक्वेस्ट है। बिकॉज खान को भी कुछ ना कुछ रिकॉर्ड इस टावर पे सेट करना है। एंड जब खान खुद को देखता है तो वो खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस तो करता है, बट जनवू के मुकाबले में उसका भी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है। तभी यहाँ पे जनवू खान को डीओली के बारे में पूछ लेता है। ये सुन के खान का थोड़ा सा मुंह उतर जाता है। तभी खान यहाँ पे जनवू को रिप्लाई देता है कि डीओली के साथ उसका जो रास्ता था वो बहुत पहले अलग हो गया था। यहाँ पे कैसे ये रास्ता अलग हुआ इस बारे में जनवू ना पूछे तो ही अच्छा है। अब जनवू को भी यहाँ पे पता था कि खान एंड डीओली का जो रिश्ता है वो सगे भाई से भी बढ़कर है। सो यहाँ पे उन दोनों के बीच में क्या हुआ है ये उन दोनों का पर्सनल मैटर है। एंड यहाँ पे जनवू उस पर्सनल मैटर में घुसना भी नहीं चाहता। अब जनवू को ये तो पता था कि इन दोनों के ऊपर इस टावर में बहुत सारे रूमर्स तैयार हुआ है, बिकॉज ये दोनों सच में ट्यूटोरियल स्टेज के बहुत स्ट्रॉन्ग मेंबर्स थे। बट यहाँ पे जनवू को ये नहीं समझ आ रहा कि खान यहाँ पे खुद के पूरे लाइफ को क्यों ट्रेनिंग के ऊपर डिवोट कर दिया है। तो वैसे भी डियोल भी एक बहुत ज्यादा स्मार्ट लड़का है। उसका भी एक टाइटल था जो था फॉक्सटेल। हाय से यहाँ पे जनवू के साथ डियोल का भी मुलाकात हो सकता है अगर जनवू इस टावर को और भी ज्यादा क्लाइम करे तो। खान यहाँ पे जनवू को पूछ लेता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान करने वाला बात है कि जनवू ने किंडर का इतना ज्यादा पावर को सहन करके वो मैचअप भी कर लिया था। एंड अगर यहाँ पे किंडर थोड़ा सा इजी टेस्ट भी लेता तो नॉर्मल पीपल्स तो कब का उस टेस्ट को फेल करके मारे जाते। तो खान यहाँ पे जनवू को शुक्रिया अदा करता है बिकॉज उसने इस टेस्ट को पास कर लिया, जिस वजह से अभी से खान इस एरिया का यंगेस्ट नहीं रहा। अब से जनवू यहाँ पे यंगेस्ट है। वो यहाँ पे बेशर्मी से जनवू को कह देता है कि जितना ज्यादा सफरिंग यहाँ पे खान को सहना पड़ा था यंगेस्ट होने की वजह से, उतना ज्यादा सफरिंग शायद से जनवू को भी सहना पड़ सकता है। एंड यहाँ पे खान भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा जनवू के ऊपर। अब जनवू भी यहाँ पे खान को शेमलेस कहता है। अब खान यहाँ पे बहुत दिनों के बाद जनवू से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो यहाँ पे समझ पाता है कि जनवू अब भी उतना ही ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है जितना वो पहले था। ना उसके बारे में कोई उतना कुछ जान पाया है ना कोई जान पाएगा। अब खान एंड जनवू के बीच में यहाँ पे थोड़ा बहुत और बातें करने लगते हैं। एंड खान यहाँ पे जनवू को क्या भी देते कि अगर उसे कभी भी जरूरत पड़े तो वो यहाँ पे खान के साथ स्पार्क कर सकता है, जिस वजह से वो लोग खुद के बॉडीज को ट्रेन कर सकते हैं एंड खुद के स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे एक झरने के नीचे जनवू को देख पाते हैं जो खुद का मेडिटेशन कर रहा था। अब यहाँ पे सेवर गॉड आके जनवू के ऊपर नजर रखे हुए था। वो यहाँ पे शैनॉन को कहता है कि उन्होंने बहुत दिनों से जनवू को इस स्टेट में नहीं देखा है। जनवू ने यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ माना एंड मैजिक पावर को खुद के बॉडी के अंदर सील करके रखा है। अगर जनवू इसी तरीके से खुद के ट्रेनिंग को करता रहा तो साथ से उसके बॉडी के ऊपर कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, इतना ज्यादा मैजिक पावर को कॉन्स्टेंटली अंदर रखने की वजह से। तब यहाँ पे शैनॉन भी कहता है कि शायद से यहाँ पे जनवू कुछ ना कुछ काम तो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो साउंड ऑफ सॉर्ड है शायद से उसका ट्रेनिंग ही अभी जनवू कर रहा है। सेवर गॉड भी यहाँ पे पूछे साउंड ऑफ सॉर्ड, बट जब लास्ट टाइम पे जनवू ने उस चीज के ऊपर ट्रेनिंग किया था तब तो जनवू को वो चीज हासिल नहीं हुआ था, तो कैसे अभी वो इस बारे में ट्रेनिंग कर सकता है। अब शैनॉन भी कहता है कि ऑफ कोर्स उस टाइम पे जनवू के पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि वो कैसे खुद के ड्रैगन बॉडी एंड ड्रैगन पावर को फुल्ली यूज कर पाए, बट अभी उसके पास वो अंडरस्टैंडिंग आ चुका है एंड इस मेथड के थ्रू शायद से वो बहुत ज्यादा इजीली इस टेक्निक को सीख भी सकता है। यहाँ पे शायद से लॉन्गेस्ट 3 डेज लग सकता है जनवू को इस बारे में पूरी तरीके से जानने के लिए। तभी हम लोग जनवू को देख पाते जो खुद के ध्यान में इतना ज्यादा गिर गया था कि उसे कोई भी उठा नहीं सकता था। वो यहाँ पे खुद के मन में बहुत ज्यादा डीप में चला गया था। अभी यहाँ पे शैनॉन जनवू को मास्टर कह के पुकारता है। बहुत बार पुकारने के बाद अल्टीमेटली वो जनवू को जगाने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। जनवू को जब आंख खोलता है तब शैनॉन यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ फील करता है, बिकॉज जनवू को देख के ऐसा ही लग रहा था कि वो वहीं पे मारा जाएगा। तभी यहाँ पे शैनॉन जनवू को कह देता है कि अगर जनवू इसी तरीके से और ज्यादा ध्यान लगाता है इसी तरीके से तो शायद से वो इसी एरिया पे मारा जा सकता है। तभी शैनॉन यहाँ पे जनवू को कह देता है कि 1 और 2 दिन के लिए इस तरीके से मेडिटेट करना फिर भी एक ह्यूमन के लिए सही है, बट 1 मंथ के लिए ऐसे मेडिटेट करना, वो क्या यहाँ पे पागल हो चुका है। ये 1 मंथ सुन के जनवू भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज उसे भी नहीं पता था कि 1 मंथ बीत चुका है। तो शैनॉन भी यहाँ पे जनवू को कहता है कि ये थोड़ा सा अच्छा बात है कि जनवू को उस फीट को अचीव करने में 1 मंथ लग गया। सो यहाँ पे जनवू ने क्या क्या पावर्स को अभी हासिल किया इस मेडिटेशन के बाद। अब जनवू भी कहता है कि उसके पास कोई भी स्लाइटेस्ट आइडिया नहीं है कि उसने यहाँ पे क्या हासिल किया है। अब शैनॉन भी कहता है कि ये एक नॉनसेंस बात कह रहा है जनवू, क्या वो यहाँ पे उन दोनों को डिसीव करना चाहता है एंड खुद के पावर्स को छुपाना चाहता है। अब जनवू भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। वो यहाँ पे शैनॉन को कह देता है कि उसने क्या क्या चीजों को गेन किया ये उसे भी नहीं पता है। जनवू को उस मेडिटेशन के टाइम पे ये तक पता नहीं था कि वो कहाँ पे अप्रोच करेगा खुद के ट्रेनिंग को। जनवू को ऐसा फील हो रहा था कि वो एक बहुत बड़े गहरे फॉग में सिर्फ और सिर्फ इधर उधर घूम रहा है एंड वहाँ पे जनवू का सबसे पहला काम था खुद के मार्शल आर्ट्स को मास्टरी हासिल करना। अब यहाँ पे सेबर गॉड भी कहते हैं कि अगर जनवू एक फॉग के अंदर बहुत दिनों तक वंडर भी कर ले तो भी उसे कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला अगर उसे कोई पाथ नहीं दिखता तो यहाँ पे अगर जनवू स्टेप बाय स्टेप इस काम को करे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तभी जनवू भी पूछ लेता है उससे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप वो इस काम को कर सकता है। सेबर गॉड भी कहते हैं कि इवन दो ये सुनने में बहुत ज्यादा हार्ड लग सकता है बट साउंड ऑफ सॉर्ड है ये टेक्निक भी एक शॉर्ट टाइप टेक्निक ही है, तो इसी वजह से अभी सबसे पहले जनवू को जो शॉर्ट टेक्निक है उसे मास्टर करना चाहिए। जनवू को अभी खुद के ट्रेनिंग को थोड़ा सा अलग करना चाहिए, उसे पहले
खुद को एक स्वॉर्डमैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड पूरी तरीके से स्वॉर्डमैनशिप में मास्टरी हासिल करना पड़ेगा। तो जानवू भी यहाँ पे समझ पाता है कि अगर वो स्वॉर्डमैनशिप में मास्टरी हासिल कर लेता है तो वो बहुत सारी चीजों को यहाँ पे समझ सकता है, साथ से उसका जो मार्शल आर्ट टेक्निक्स है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। सेबर गॉड भी कहते हैं कि यहाँ पे साथ जानवू को सबसे पहले जो एक्सपर्ट स्टेज है उसे अचीव करना चाहिए ट्रेनिंग करते करते। तो यहाँ पे जानवू भी पूछ रहे थे कि वो सबसे कम टाइम पे कैसे एक्सपर्ट बन सकता है कोई एक टेक्निक में। तो सेबर गॉड भी वहाँ पे पूछ रहे थे क्या जानवू अभी तक ऑरा को तैयार करना सीख चुका है। तो जानवू तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछ रहा था कि ऑरा क्या है। अब जानवू को इतना तो पता था कि उसका जो छोटा भाई है उसने कभी भी ऑरा को अचीव नहीं कर पाया, ही उसने कभी अप्रोच किया ऑरा की ओर। अब जानवू के छोटे भाई ने यहाँ पे खुद के बर्ड स्पेशलिटी मैंगटोंग की वजह से इस चीज को एक्वायर नहीं कर पाया। अब यहाँ के अगर हम लोग मैंगटोंग को एक यूनिवर्स का कॉन्स्ट्रक्शन समझे तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। वो एक टाइप का प्योर एनर्जी है। ये एक टाइप का ऐसा फील्ड है जहाँ पे जानवू को उसका डायरी भी हेल्प नहीं कर सकता। बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली जानवू के पास 2 ऐसे टीचर्स है जो जानवू को बहुत हद तक इस चीज में हेल्प कर सकते हैं। इवन दो यहाँ पे शैनॉन एक रैंकर नहीं बन पाया था, बट फिर भी वो एक रैंकर से कम स्किलफुल भी नहीं था। यहाँ पे अगर मार्शल आर्ट सीखना एंड सिखाने का बात हो रहा है तो शैनॉन शायद से थोड़ा सा ही नीचे रहेगा एक मास्टर से। यहाँ पे जानवू शैनॉन एंड सेबर गॉड के हेल्प से बहुत कुछ अचीव कर सकता है। अभी हम लोग एक ब्लैक टाइप के ऑर्ब को देख पाते हैं जिसके साथ जानवू बात कर रहा था। यहाँ पे जानवू एक पर्सन को कहता है कि यहाँ पे उसने कोई ना कोई चीज ढूंढ लिया है। तभी यहाँ पे वो पर्सन भी यहाँ पे कहता है क्या उसने बहाम का जो लोकेशन है वो ढूंढ लिया है। अब जानवू भी यहाँ पे कहता है कि हाँ, एंड जानवू को ये भी पता था कि इस तरीके का बातें वो लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। वो पर्सन भी यहाँ पे जानवू को पूछ लेता है कि वो कौन से फ्लोर पे है। अब जानवू भी यहाँ पे उस पर्सन को कहता है कि वो 20th फ्लोर पे है। 23rd फ्लोर सुन के तो वो पर्सन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत और बातें होता है। अब जानवू यहाँ पे उस पर्सन को ऑर्डर भी कर देता है कि वो यहाँ पे बहाम के ऊपर और भी ज्यादा ध्यान से नजर में रखे, बिकॉज यहाँ पे उनका मिशन अभी भी चल रहा है। जानवू तो पहले सोच रहा था कि बहाम शायद से 50th फ्लोर के ऊपर वाले फ्लोर्स में रहेगा, बट यहाँ पे अभी के लिए जानवू को उतना ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए फ्लोर चढ़ने में। वो धीरे धीरे चढ़ेगा तो भी वो बहाम से मुलाकात कर पाएगा। तभी यहाँ पे जानवू एडोरा को टेलीकाइनेसिस के थ्रू बातें करने लगता है। एडोरा यहाँ पे जानवू की आवाज सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो यहाँ पे जानवू को पूछ लेता है वो अभी कहाँ पे है, क्या वो अभी सही है उस वाले एरिया पे। जानवू भी यहाँ पे कुछ नहीं कह पाता बिकॉज एडोरा यहाँ पे एक के ऊपर एक क्वेश्चन जानवू के पास करने लगता है। एडोरा यहाँ पे जानवू कहती है कि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा चिंता में थी कि जानवू के ऊपर कोई ना कोई शायद से अटैक हुआ होगा। और जानवू भी यहाँ पे थोड़ा सा हंसते हुए एडोरा को दिलासा देता है कि वो अभी बहुत सही है एंड उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं आया है। बट यहाँ पे जानवू को एक चीज के बारे में एडोरा से पूछना है। क्या यहाँ पे जानवू थोड़ी देर तक एडोरा से बात कर सकती है। तभी यहाँ पे एडोरा को जानवू पूछ लेती है कि क्या यहाँ पे हैनोवा ने उसके साथ कांटेक्ट किया है। अब यहाँ पे हैनोवा को एक चीज का बारे में जानवू ने बहुत पहले ऑर्डर किया था एंड वो चीज का डेडलाइन बहुत पहले पार भी हो चुका था, जिस वजह से जानवू उस चीज को हासिल भी नहीं कर पाया उससे। क्या यहाँ पे हैनोवा ने एडोरा के साथ कांटेक्ट करके इस चीज के बारे में कोई बात किया है। तभी यहाँ पे एडोरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड यहाँ पे जानवू को कह देती है कि हैनोवा ने बहुत बार जानवू के साथ कांटेक्ट करने का कोशिश किया था, बट जानवू ने यहाँ पे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया एंड अभी के लिए हैनोवा यही विलेज पे रह रहा है। अब यहाँ पे एडोरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड जानवू को पूछ लेती क्या यही बारे में जानवू सिर्फ बात करना चाहता था एडोरा के साथ। तो जानवू भी यहाँ पे हाँ कहता है। तभी यहाँ पे एडोरा भी गुस्से में जानवू को हाँ कह देती है। एडोरा के हाथ से जो रिंग था वो गिर जाता है। अब यहाँ पे जानवू को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि एडोरा इतना ज्यादा गुस्से में क्यों थी। क्या उसने बहुत रात में एडोरा को कांटेक्ट कर लिया था इस वजह से। अभी हम लोग यहाँ पे जानवू को देखते हैं जो खुद के ऑरा को प्रैक्टिस करने के लिए शैनॉन के साथ फाइट कर रहा था। यहाँ पे शैनॉन बहुत अच्छे तरीके से जानवू को एक्सप्लेन करता है कि ऑरा असलियत पे है क्या। जानवू जितना ज्यादा यहाँ पे शैनॉन के साथ ये फाइट कर रहा था उतना ही ज्यादा उसका जो ऑरा का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा था। अभी यहाँ पे शैनॉन जानवू कहता है कि उसका जो विल है उसे ब्रिंग आउट करना पड़ेगा। और जानवू भी कहता है कि उसे तो बाकी सारी चीजों के बारे में पता है, बट ये जो विल को ब्रिंग आउट करने वाला चीज है ये वो कैसे करेगा। अब यहाँ पे सेबर गॉड भी जानवू को कहता है कि ये एक्सप्लेन करना थोड़ा सा उनके लिए भी मुश्किल है, बिकॉज ये जो विल बाहर निकलने का काम है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है अलग अलग पर्सन्स में, बिकॉज मतलब एक एक पर्सन का जो विल है वो डिफरेंट रहता है हर एक पर्सन के ऊपर। सो जो विल निकलने का प्रोसेस है वो भी डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में सेबर गॉड जानवू कहता है कि यहाँ पे जो टेनासिटी ऑफ विंड है वो भी एक तरीके का विल निकलने का प्रोसेस है और जानवू भी यहाँ पे थोड़ा सा समझ पाता है। अब यहाँ पे जानवू शैनॉन के कुछ अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था, तभी यहाँ पे शैनॉन खुद का एक पावरफुल अटैक जानवू के ऊपर करने का कोशिश करता है। तभी जानवू भी रियलाइज कर पाता है कि असलियत पे यहाँ पे सेबर गॉड कहना क्या चाहता है एंड वो यहाँ पे एक पावरफुल स्ट्राइक शैनॉन के ऊपर देता है। अब शैनॉन तो उस अटैक को डॉज कर लेता है, बट शैनॉन यहाँ पे समझ पाता है कि जानवू का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। अब सेबर गॉड भी यहाँ पे जानवू को थोड़ा बहुत और इंस्ट्रक्शंस देने लगता है कि कैसे वो खुद के विल को बाहर निकाल सकता है। अब यहाँ पे जानवू भी सेबर गॉड को कहता है कि वो ऑलरेडी वही काम करने का कोशिश कर रहा है। अब सेबर गॉड यहाँ पे जानवू को उसके स्ट्राइक्स को और भी ज्यादा शार्प एंड फास्टर करने के लिए कहता है, जिससे उसका जो जीतने का जुनून है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे साथ से उसका जो विल पावर है वो भी बढ़ सकता है। जानवू भी सेबर गॉड का ये बात को मान लेता है। अब शैनॉन
यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल एक स्ट्राइक देने के लिए जनवू के पास बहुत ज्यादा स्पीड से दौड़ के आने लगता है। तभी यहाँ पे जनवू खुद के दिमाग में सोचता है खुद का जो सीक्रेट टेक्निक ऑफ 8 एक्सट्रीम फिस्ट है उसके बारे में। उसके अंदर एक ऐसा भी पावरफुल स्ट्राइक था जिसकी वजह यूज करके जनवू शायद से इस फाइट को जीत सकता है। वो खुद का जो 8 एक्सट्रीम फिस्ट का ट्रेनिंग है एंड नायू का सिखाया हुआ चीजें हैं वो सब कुछ याद करता है, जिस वजह से जनवू के अंदर से एक रेड कलर का ऑरा बाहर निकलता है। जब जनवू इस पूरे के पूरे पावर को यूज करते हुए शैनॉन के ऊपर स्ट्राइक देता है तो हम लोग देख पाते कि बहुत बड़ा धमाका होता है एंड वहां पे माउंटेन था वो पूरा का पूरा माउंटेन यहाँ पे 2 हिस्सों में बढ़ जाता है एंड उसके साथ साथ जो जंगल था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट यहाँ पे शैनॉन को उतना ज्यादा कोई खरोच नहीं आता इस अटैक से, बिकॉज जनवू ने इस अटैक का डायरेक्शन शैनॉन के ऊपर नहीं किया था। उसे पता था कि अगर ये अटैक शैनॉन को डायरेक्टली हिट होता है तो वो सीरियसली इंजर्ड हो सकता है। अब यहाँ पे ये चीज देख के सेबर गॉड एंड शैनॉन दोनों ही बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे जनवू भी कहता है कि ये जो पावर ऑफ ब्रेक हेवन है ये असलियत इतने तक ही लिमिटेड नहीं है, बिकॉज मार्शल किंग नायू ने जब इस पावर को यूज किया था तो उन्होंने पूरे के पूरे सन को 2 हिस्सों में बांट दिया था। सो जनवू को भी खुद के पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा जिस वजह से वो इस टेक्निक में महारत हासिल कर पाए एंड वो भी उतना ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक्स दे पाए। अब यहाँ पे सेबर गॉड थोड़ा बहुत जनवू को एनालाइज करता है एंड वहाँ पे वो देख पाता है कि जनवू के स्वॉर्ड से एक रेड कलर का ऑरा बाहर निकल रहा था। तभी वो जनवू को कहता है कि शायद से जनवू के पास जो फायर ट्रेट है उसकी वजह से उसका ऑरा का जो कलर है वो असलियत में रेड है। अब जनवू भी उसे पूछ लेता है कि क्या यहाँ पे जो डिफरेंट कलर के ऑराज हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, यहाँ पे कोई डिफरेंस है क्या उन दोनों लोगों के बीच में। अब सेबर गॉड भी कहते हैं कि ऑफ कोर्स उन लोगों का कलर्स डिफरेंट है तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पावर गैप में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा, बट यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिम्स ऑफ डिफरेंस तो हमेशा रहता है एंड यहाँ पे जनवू को वो क्लस्टर बाद वाले टाइम पे फील भी होगा। तो शैनॉन भी यहाँ पे ये पूरा का पूरा टेक्निक देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस था। वो यहाँ पे जनवू कहता है कि उसने इस टेक्निक को थोड़ा बहुत एनालाइज किया है एंड वो अभी इस 8 एक्सट्रीम फिस्ट के सीक्रेट टेक्निक्स को सीखना चाहता है। अभी हमें यहाँ पे विक्टोरिया को दिखाया जाता है जो खुद की कोई ना कोई रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा परेशानी में थी। वो यहाँ पे थोड़ा बहुत किसी चीज को लेके कैलकुलेट कर रही थी एंड यहाँ पे जितना ज्यादा वो कैलकुलेट करती है उतना ही ज्यादा उसका जो आंसर है वो गलत निकल रहा था। अब यहाँ पे परेशानी में विक्टोरिया भी सोचने लगती है कि वो कहाँ पे खुद के कैलकुलेशंस में गलती कर रही है। विक्टोरिया यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में कहती है कि इतना ज्यादा ट्रेनिंग के बाद भी वो जो पावर है उसे हासिल नहीं कर पाई है। विक्टोरिया यहाँ पे सोच रही थी क्या यहाँ पे सच में इस टावर के अंदर एक आर्टिफैक्ट को परमानेंटली बनाना इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे वो जब तक जो यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन है उसे ठीक तरीके से परफॉर्म करती है एंड जो टेक्निक है उसे प्रॉपर्ली यूज करती है तो वो साथ से इस काम में भी सक्सेसफुल हो सकती है। अब ये आर्टिफैक्ट्स को बनाना विक्टोरिया के लिए बहुत ज्यादा सिंपल थी, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ एक नया केस आ ही जाता है जिस वजह से ये आर्टिफैक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है अपने आप। तो ये आर्टिफैक्ट्स परमानेंट तो नहीं है। अब यहाँ पे विक्टोरिया जानती थी कि अगर इस प्रॉब्लम को उसे सॉल्व करना है तो उसे पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन का मैथ है उसे पूरी तरीके से रिकॉन्फिगरेट करना पड़ेगा, जिस वजह से अगर कोई नया टाइप का प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाई देता है तो वो जो आर्टिफैक्ट है वो खुद ब खुद उस प्रॉब्लम को झेल पाए एंड अपने आप डिस्ट्रॉय ना हो जाए। बट वो भी सोचने लगती है क्या ये असलियत पे पॉसिबल है फिजिकली, बट उसने जो चीज को सोचा है वो शायद से बेटर होगा अभी के लिए विक्टोरिया जो प्रोसेस फॉलो करी उससे। अगर यहाँ पे विक्टोरिया थोड़ा बहुत और मेहनत कर लेती है तो शायद से उसका जो रिसर्च है वो सक्सेसफुल हो सकती है। तभी विक्टोरिया को याद आता है केन के बारे में, यानी कि जनवू के बारे में। वो यहाँ पे सोच लगती है कि तो केन जैसा भी तो एक लड़का उसके पास है, सो यहाँ पे क्या वो केन का यूज करेगा ही। जब यहाँ पे विक्टोरिया ने किंडर के साथ केन का जो फाइट है वो देखी थी तब वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई थी एंड उसके लिए केन जैसा एक लड़का बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है रिसर्च में। अब विक्टोरिया को याद था कि जनवू एक एक सिचुएशंस में अलग अलग रिएक्शंस देती है, इस वजह से केन का जो फ्लेक्सिबिलिटी है सिचुएशंस के ऊपर वो बहुत ज्यादा है। अगर उस चीज के ऊपर विक्टोरिया यहाँ पे रिसर्च कर पाती तो साथ से अभी के लिए जो प्रॉब्लम विक्टोरिया फेस कर रही थी वो शायद से सॉल्व हो सकती है। बट यहाँ पे विक्टोरिया खुद का जो ये छोटा सा वीकनेस है ना ये एक्सपोज नहीं करना चाहती, इसी वजह से वो एक और तरीका निकालती है जिससे वो केन यानी कि जनवू को कन्विंस कर पाए कि उसे यहाँ पे जनवू को हेल्प करना पड़ेगा। अभी के लिए विक्टोरिया डिसाइड करती है थोड़ा सा रेस्ट लेने का, बिकॉज उसे बहुत ज्यादा मेहनत किया था इन कपल ऑफ पास्ट मंथ्स में। बट अगर यहाँ पे उसके पास जनवू जैसा लड़का पहले आ जाता तो बहुत बढ़िया रहता, उसका रिसर्च शायद से कब का खत्म भी हो सकता था। अब यहाँ पे जनवू का जो एनर्जी है उसे फील करते हुए विक्टोरिया डायरेक्टली उस एरिया पे टेलीपोर्ट हो जाती है, बट वहाँ पे विक्टोरिया को जनवू दिखाई नहीं देती। बट जब विक्टोरिया उस पूरे के पूरे एरिया को देखती है तो वो वहाँ पे देख पाती कि बहुत ज्यादा ग्राउंड यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसी की वजह से यहाँ पे शायद से कोई एक पर्सन आके बहुत ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक्स दिया था इन